नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम। कैसे हो तुम लोग? तो मैं आपका नशेड़ी दोस्त सुधरा हुआ नशेड़ी दोस्त या सुधरता हुआ नशेड़ी दोस्त। हम जो हैं, जो मतलब नशा बंद कर चुके हैं, जो लोग एडिक्ट जो नशा बंद कर चुके हैं, वो वैसे तो कार्यक्रम कह रहा है कि भाई एक बार का एडिक्ट हमेशा का एडिक्ट कहलाता है, ठीक है। लेकिन जो नशा बंद कर चुके हैं वो सुधरते हुए एडिक्ट है। ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को ये कहें कि मैं सुधरा हुआ नशेड़ी, नहीं, सुधरा हुआ नशेड़ी नहीं कह सकते। ये नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम के कदमों के खिलाफ है, नारकोटिक्स एनोनिमस के खिलाफ है कि मैं एक सुधरा हुआ नशेड़ी हूं। पूछो कैसे? क्योंकि एडिक्शन जो है एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी है, और हम चाहे कितने भी समय से क्लीन क्यों ना हो, हम पूरी तरह रिकवर कभी नहीं हो सकते, ठीक है। और पहला कदम जो कह रहा है कि हमने स्वीकार किया कि हम अपने एडिक्शन पर शक्तिहीन थे, कि हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था, तो हम अपने एडिक्शन पर शक्तिहीन थे, शक्तिहीन हैं, शक्तिहीन रहेंगे, ठीक है। हम आज भी अपने एडिक्शन पर शक्तिहीन हैं। हमने आज भी नशा नहीं छोड़ा है, हमने आज भी नशा नहीं छोड़ा है। हम ऐसा कहीं नहीं कहते कि हमने नशा छोड़ दिया है। हम बोलते हैं कि हम आज के दिन नशे से दूर हैं, क्योंकि भरोसा नहीं है नशे का कि कब कर लें। ये बीमारी बढ़ती हुई जानलेवा, कभी ना खत्म होने वाली और लाइलाज है ना। इसलिए हम सोच समझकर कहते हैं कि आज के दिन किसी भी प्रकार का नशा नहीं किया, मैं आज के दिन नशे से दूर हूं। ऐसा नहीं कहते कि मैंने आज के दिन नशा छोड़ दिया है, नहीं, हम कभी भी नशे को छोड़ दिया ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि हम अपने नशे पर शक्तिहीन थे, शक्तिहीन हैं, शक्तिहीन रहेंगे, ठीक है। और अगर हमने नशा छोड़ दिया है तो वो लोग जो दोबारा नशा कर लेते हैं, उन्होंने भी तो नशा छोड़ दिया था, फिर वो क्यों नशा कर रहे हैं? भाई छोड़ दिया तो छोड़ दिया, तलाक दे दी तो दे दी, छोड़ दिया उसे, हम अपने दूसरा काम करने लगे, छोड़ दिया नहीं, गर्लफ्रेंड छोड़ दी, दूसरी बना ली, नहीं। नशा कोई ऐसी चीज नहीं है कि छोड़ दिया तो हम कभी भी पूरी तरह नहीं सुधर सकते, हम कभी भी नशे को नहीं छोड़ पाते हैं। हम कहते हैं कि हम आज के दिन नशे से दूर हैं, नशा हमसे दूर नहीं है, नशा हमसे दूर नहीं है, ठीक है। हम नशा करने के लिए हमेशा बने रहते हैं, बस हमने अपने आप को किसी एक मुकाम पर रोक रखा है। इस बीमारी का, एडिक्शन की बीमारी का कोई जाना माना इलाज नहीं है। ये बीमारी किसी दवाई से ठीक नहीं हो सकती। कोई डॉक्टर, वैद, हकीम, साइकेट्रिस्ट, यहां से लेकर अमेरिका तक भी कोई ऐसा डॉक्टर या कोई भी ऐसा परामर्श नहीं बना, इलाज नहीं बना कि जो एडिक्शन की बीमारी, ये बोले तो नशे को छुड़वा सके हमेशा के लिए। नहीं, ये बढ़ती हुई बीमारी है, इसलिए हम इसे कभी नहीं छोड़ सकते। हम हमेशा नशा करने के लिए बने रहते हैं। आज हमारे साथ कोई दिक्कत हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, और हम नारकोटिक्स एनोनिमस के सिद्धांतों को भूल जाएं, है ना, या हम उपेक्षा करने लगे कार्यक्रम की, ठीक है, पहले कदम की, पांचवें कदम की, तीसरे कदम की, 12वें कदम की, हम तमाम कदमों की उपेक्षा करने लगे, यानी कि घंटे पे मारने लगे, मीटिंगें छोड़ दें, प्रार्थना छोड़ दें, वही पुराने दोस्तों के साथ घूमने लगे, मन में ये इच्छा लेकर के नशा नहीं करना, घूमने से क्या होगा, ठीक है। टोटल हम बिल्कुल कार्यक्रम से पलट जाए, है ना, कार्यक्रम से अगर हम पलट जाए तो हम पाएंगे, नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है कि ऐसे लोग जो काफी समय से क्लीन है और लंबे अरसे से उपेक्षा कर रहे हैं, यानी कि जो क्लीन भी है और लंबे अरसे से कार्यक्रम की उपेक्षा कर रहे हैं, यानी घंटे पे मार रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो कार्यक्रम कह रहा है कि जो लोग, जो नशेड़ी काफी समय से क्लीन है, उपेक्षा उन्हीं की शत्रु है, दुश्मन है।
ठीक है, और जो लंबे समय से उपेक्षा कर रहे हैं, जो लंबे समय से उपेक्षा कर रहे हैं, अगर हम लंबे समय से उपेक्षा कर रहे हैं तो रिकवरी की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो रुक जाती है। रिकवरी की प्रक्रिया रुक जाती है ना। वही पुराने विचार और भावनाएं, पुराने विचार और भावनाएं, ख्यालात, आदतें, सोच, वही ढंग, है ना, वही व्यवहार, वही सब कुछ, पुराने विचार और भावनाएं, ठीक है, इनकार के साथ वापस आ जाती है। इनकार के साथ वापस आ जाती है। इनकार यानी डिनायल, अस्वीकार। और ये डिनायल हमारी बीमारी का वो पार्ट है जो जाहिरन तो नहीं है, जाहिरन तो नहीं है, लेकिन ये हमारी बीमारी के साथ हमेशा रहा है, डिनायल, इनकार। तो वही पुराने विचार और भावनाएं इनकार के साथ वापस आ जाते हैं। शीघ्र ही हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां से हम क्लीन नहीं निकल पाते। हम एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है हमारे लिए, अगर हम लंबे समय से क्लीन हैं और कार्यक्रम की उपेक्षा कर रहे हैं तो, है ना, एक ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाती है कि हम नशा कर लेते हैं। तो जो लोग दोबारा नशा करते हैं, ठीक है, वो क्यों करते हैं दोबारा नशा? वैसे तो एडिक्शन जो है एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी होने के साथ साथ वो इसलिए नशा करते हैं क्योंकि नशा करने की उनकी इच्छा होती है, ठीक है। और रिलैप्स एक दुर्घटना भी नहीं होती कि दुर्घटना हो गई, है ना, अचानक सड़क पे जा रहा था, पीछे से कोई टक्कर मार गया। नहीं, रिलैप्स एक सोची समझी साजिश होती है। सोची समझी यानी कि एक रिजर्वेशन होती है। रिलैप्स हमारे कार्यक्रम के प्रति पूर्व धारणाओं की निशानी होती है। पूर्व धारणाओं की निशानी होती है। तो हमें अपने कार्यक्रम के प्रति पूर्व धारणाएं नहीं, अवधारणाएं बनानी होती हैं। पूर्व धारणाएं होती हैं कि मैं किन ही कदमों को करूंगा, बाकी किसी कदम को नहीं करूंगा। पूर्व धारणा होती है कि मैं नशा बेचूंगा लेकिन पीऊंगा नहीं, ये पूर्व धारणा होती है। पूर्व धारणा होती है कि जब तक मेरी इच्छाएं, ख्वाहिशें पूरी होंगी, जब तक मेरा जीवन ठीक चलेगा, तब तक मैं नशा नहीं करूंगा। और जब मेरे जीवन में अस्त व्यस्तता छाएगी, बर्बादी छाएगी, बर्बाद होने लगूंगा, तो मैं अपने दुखों को मिटाने के लिए नशा कर लूंगा, बाद में फिर ठीक हो जाऊंगा। पीऊंगा, फिर डिटॉक्स काट लूंगा, फिर किसी सेंटर में जानने वाले के चला जाऊंगा, वहां डिटॉक्स काटूंगा स्टाफ में रह के, और ठीक हो जाऊंगा, ठीक है। पूर्व धारणा होती है कि मैं अपने वो नशे के संगी साथी जिसके साथ हम नशा करते थे उनके साथ रहूंगा, ताल्लुकात भी रखूंगा, दुआ सलाम भी रखूंगा, बैठूंगा भी, टाइम स्पेंड भी करूंगा, समय बिताऊंगा, लेकिन नशा नहीं, ठीक है। तो पूर्व धारणाएं ऐसी होती है कि मैं नशा बेचूंगा मगर करूंगा नहीं, है ना, मैं नशेड़ी दोस्तों के साथ रहूंगा, बातचीत करूंगा, लेकिन नशा करूंगा नहीं, ठीक है। तो इस तरह की पूर्व धारणाएं वो हमारे कार्यक्रम के प्रति जो है रिलैप्स की ये निशानियां होती है। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा चल रहा है, ऐसा सोच रहे हो आप कि मैं नशा बेचूंगा, करूंगा नहीं, पुराने दोस्तों के साथ ताल्लुकात रखूंगा लेकिन नशा नहीं करूंगा, ठीक है, जब तक मेरे जीवन ठीक चल रहा है, मौज में है, ठीक है, तब तक नशा नहीं करूंगा, जब तक मुझे मेरे अधिकार मिल रहे हैं, इच्छाएं पूरी हो रही हैं, तब तक नशा नहीं करूंगा, जब मेरा जीवन दर्दों में आ जाएगा तो मैं नशा कर लूंगा और फिर से कोई सेंटर काट लूंगा, डिटॉक्स काट लूंगा। तो ऐसा व्यक्ति जो सोचता है कि मैं फिर से 15 दिन काट के और फिर से कीप कमिंग बैक हो जाऊंगा, है ना, तो वो ही जान लें कि अगर वो ऐसा करने की एक बार सोच रहा है तो वो सिर्फ एक बार नहीं करेगा वो बार बार करेगा, वो बार बार रिलैप्स होगा, बार बार डिटॉक्स काटेगा, बार बार रिलैप्स होगा, बार बार डिटॉक्स काटेगा। वो डिटॉक्स काटना और रिलैप्स होना तब बंद करेगा, मैं बता सकता हूँ, एक अंदाजा पेश कर सकता हूँ, एक्सपीरियंस, वो ऐसा करना तब बंद करेगा कि जब एक तो उसकी पूरी तरह से फट जाएगी, है ना, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शून्यता तक वो पहुंच जाएगा। और दूसरे जो लोग, जो करीबी लोग, जो प्रियजन, जैसे कि माँ, है ना, माँ बाप, भाई बहन, हमारा परिवार में जो हमें सबसे ज्यादा प्यार करता है, जिससे हम जिद कर लेते हैं और पैसा मांग लेते हैं, अपनी इच्छाएं पूरी करवा लेते हैं, जैसे कि खास तौर पे मैं कहना चाहूंगा हमारी माएँ, ठीक है। तो जब तक हमारी माएँ हैं या वो व्यक्ति है जिससे हम नखरे कर सकते हैं, लड़ सकते हैं और अपनी ख्वाहिशें पूरी करवा सकते हैं, हमें प्यार करने वाला जब तक है,
जब तक हम पे पैसा लगाने वाला है, जब तक हमें दर्दों में देखने वाला, ना देखने वाला है ना, इतनी मोहब्बत करने वाला है ना, हम तब तक ये अप डाउन नशा मुक्ति केंद्र में अप डाउन करते रहेंगे, या किसी डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर में अप डाउन करते रहेंगे। ठीक है। और हम ऐसा करना कब बंद करेंगे? हम ऐसा करना इच्छा से बंद नहीं करेंगे। हम ऐसा करना इच्छा से बंद नहीं करेंगे। हम ऐसा करना तब बंद करेंगे जब वो माँ या वो भाई या वो बीवी या वो पिता जिससे हम नखरे कर लेते हैं, जो हमारे नाज उठा लेता है, इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। जब वो इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा तो हम पाएंगे कि हम नशा नहीं कर पा रहे, क्योंकि आज वो जमाना नहीं रहा। आज से 25 साल पहले का जमाना, कि जब एक जेब कतरा या एक चोर चोरी के इरादे से, जेब कतरा भी चोरी के इरादे से जब घर से बाहर निकलता था तो अपना जुगाड़ कर लेता था, आसानी से करके नशा कर लेता था। लेकिन आज सीसीटीवी कैमराओं का ज़माना है, आज डिजिटल ज़माना है। आज बसों में जेबें काटना इतना आसान नहीं रहा, इतना आसान नहीं रहा। आज मेट्रो चल गई हैं, आज मेट्रो चल गई हैं, आधी सवारी मेट्रो में है और आधी दुनिया बसों में है। ठीक है। आज बसों में इतनी भीड़ नहीं होती, आज बसों में स्पेस होती है काफ़ी, कहाँ से जेबें काटेगा। आज बसों में कैमरे लगे हुए हैं, कैप्चर कर लेगा फौरन कौन है, फोटो द्वारा उसकी पूरी आइडेंटिफिकेशन, पूरी शनाख्त हो जाएगी, कौन है, कहाँ से है, कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या नाम है, क्या एड्रेस है। समझ लो, है ना। और आज बसों में जो है ऑटोमेटिक दरवाजे हैं जो सिर्फ बस स्टॉप पर ही खुलेंगे। ठीक है। तो आज बसों में जेबें काटना, ठीक है, मेट्रो में जेबें काटना आसान नहीं है। ठीक है। पहले तो क्या था कि कहीं भी रुकवा लो बस को, भीड़ हुआ करती थी, मेट्रो नहीं हुआ करती थी, भीड़ भड़क के में जेबें काट ली, अपना जुगाड़ कर लिया। कैमरे नहीं हुआ करते थे लोगों के पास, ये सीसीटीवी कैमरे। ठीक है। इसलिए आज जब उसको वो प्यार करने वाला व्यक्ति नहीं रहेगा, वो तब नशा बंद करने का इच्छुक होगा, वो तब एक आखिरी डिटॉक्स काटेगा, और वो डिटॉक्स काटने के बाद वो आएगा और फिर उस नशे को जो उसने रोका है जारी रखेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि जारी अगर नहीं रखता हूं तो मेरी गांड फटनी है, मैं कहां से इंतजाम करूंगा। आज डिजिटल जमाना हो चुका है, लोगों के पर्सों में पैसा नहीं है, लोगों के बैंक में पैसा है ज्यादातर। ठीक है। पर्स खाली हैं लोगों के, बैंक भरे हुए। पर्स कमाओगे वो खाली निकलेंगे। ठीक है। मोबाइल कमाओगे वो लॉक्ड निकलेंगे। ठीक है। आज उन्हें बेचना भी बहुत रिस्क का काम हो चुका है, सब ट्रैक हो जाता है ना। ये डर, बहुत सारे डर, है ना। तो वो तब नशा बंद करेगा, क्योंकि उसे पता है अब मैं पी ही नहीं सकता। पहले तो घर आया, जब तक नशा 15 दिन 10 दिन छोड़ा, मीटिंगें करी या घर में रहा या जो भी, और पीने का मन करा तो माँ से पैसे ले लिए, माँ ने दे दिए, किसी भी बहाने से लेके पी ली। काफी दिन पिया, देखा कि मेरी शारीरिक स्थिति खराब हो रही है, वो फिर डिटॉक्स काटने चला गया, फिर आया फिर पी ली। लेकिन अब वो देख रहा है कि वो प्यार करने वाली नहीं है, किससे पैसे लूंगा, तो वो फटी पे ऐसा करना बंद करेगा, फटी पे। और दोस्तों, हम सब ही लोग जो नशा बंद करे हुए हैं ना, वो सब फटी पे नशा बंद करे हुए हैं। देखो, मेरे अंदर नशा बंद करने की कोई ख्वाहिश नहीं पैदा हुई थी, मेरे अंदर नशा करने की ख्वाहिश आज भी है। नशा इतना सुहाना और इतनी अच्छी चीज है, इतना अच्छा एहसास दिलाता है, नशा करके सब ठीक हो जाता है, कितना मजा आता है ना। तो मैं नशा आज भी करना चाहता हूं, लेकिन क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मुझे पता है कि मैं नशा करूंगा तो मेरा वही जानलेवा चक्कर शुरू हो जाएगा, और मुझे कोई मेरे नशे को कंटिन्यू रखने के लिए, कि मैं रोज नशा कर सकूं, कोई पैसा देने वाला नहीं होगा, है ना। मेरे सारे रिश्ते नाते, माँ बाप भाई बहन, ये सब भी बच्चे दूर हो जाएंगे, मैं तन्हा अकेला हो जाऊंगा, मैं फुटपाथ पे आ जाऊंगा। तो ये सब सोचकर मैं
नशा नहीं कर रहा हूँ, वरना नशा करने के लिए मैं आज भी तैयार हूँ। अगर कोई मुझे एक घर दे दे, 20-25-30 हज़ार रुपये मेरा महीना बांध दे कि ये 20-25-30 हज़ार रुपये तेरे बैंक में आते रहेंगे और ये तेरे रहने के लिए हैं और ये एक नौकर चाकर है तो, ठीक है, तू अपने कुछ नहीं करना है, तूने फ्रीडम मौज कर। तो हो सकता है मैं ऐसी फ्रीडम में नशा करने लगूं। मुझे पता है 30 हज़ार रुपये आएंगे, रहने को घर है, फ्रिज है, एसी है, पंखा है, कूलर है, टीवी है, मोबाइल है, 2 नौकर हैं, एक लेडीज है, एक जेंट्स है, खाना बनाने वाली है, बाहर के काम करने वाला है ना। तो मैं अपने नशा कर सकता हूँ। ये भी एक पूर्व धारणा कहलाती है कि जब मेरा जीवन ऐशो आराम में आ जाएगा और मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, मेरा काम अच्छा चलने लगेगा, मेरे बैंक बैलेंस भर जाएंगे, ठीक है, और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी, ठीक है, फकीरों को भी मैं 500-500 रुपये दूंगा है ना, लोगों की मदद करूंगा। देखा नहीं है आपने, ये लोग टशन के लिए सिर्फ टशन टशन में फकीरों को ज़्यादा पैसे देते हैं, या किसी मांगने वाले को, या कुछ खिलौने विलौने बेचने वाला आ गया है कि कपल, 2 कपल जा रहे हैं साथ में, तो वो इस जुगाड़ में बैठे होते हैं वो मांगने वाले कि कब कोई कपल गुजरे ठीक ठाक और वो वहाँ पहुँच जाए। तो क्या है, वो मांगेगा तो जो लड़का होगा उसको लड़की का मान रखते हुए, बेइज्जती, अपनी इज्जत रखते हुए उसको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। वो लड़की के सामने मना नहीं कर पाता कि चल जा, माफ कर, मेरे पास नहीं है, क्योंकि नए नए कपल है। वो ये सोचेगा यार, लड़की क्या सोचेगी, बहन चो, ये तो फकीर को भी कुछ नहीं दे रहा, गंगला है दया भावना नहीं है इसके अंदर और वो भिखारी, वो खिलौने वाले, वो इसी चीज का फायदा उठा लेते हैं ना। जो फकीर होता है ना, एक फकीर है, वो ऐसे ही करता है। जब मांगने बैठ जाता है, ठीक है, किसी भी शोरूम के बाहर, किसी भी बार के बाहर डांस बार के बाहर, जहाँ बड़ी बड़ी असामी आती हैं, कपल आते हैं, नए नए कपल जो पहली बार डेट पर आए हैं या दूसरी बार डेट पर आए हैं, तो वो देख लेता है कि ये गाड़ी से उतरे, ठीक है, अंदर गए, वापस आ रहे हैं। अब वापस आते में वो उनके पास पहुंच जाता है, ठीक है, साहब कुछ दे दो, है ना, तो साहब को लड़की साथ होती है तो वो साहब उन्हें ज़रूर 100, 200, 500 दे के जाते हैं, ताकि लड़की की नज़रों में उनका मान रहे। और ये बात वो फकीर साहिल जानता है, इसलिए वो फायदा उठा लेते हैं तो मैं मतलब आज भी नशा कर सकता हूँ, मैंने नशा नहीं छोड़ा है, मैं नशे से दूर हूँ, मैं नशे से दूर हूँ, नशा मुझसे दूर नहीं है, ठीक है। और मैं मतलब कभी भी पूरी तरह नहीं सुधर सकता, मैं पूरी तरह कभी भी नहीं सुधर सकता, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि अगर मुझे ये मालूम हो कि मेरा बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, बंगला, गाड़ी, प्रॉपर्टी, आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, क्या है तुम्हारे पास, तो मेरे विचार बदल जाएंगे। ये भी एक पूर्व धारणा है कि जब मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा, मालदार हो जाऊंगा, तो मैं नशा कर लूंगा, 2 पीस 3 पीस रोज पीऊंगा, मुझे संभालने वाले भी होंगे, बीमार हो गया तो केयर करने वाले भी होंगे, बड़े बड़े हॉस्पिटल भी होंगे जो घर पर ही आ जाएंगे, कोई छोटी मोटी बीमारी हुई तो घर पर ही आ जाएंगे, और अपने नशा करूंगा। अब भागने की, दौड़ने की, कमाने की, चोरी करने की, जेबें काटने की, है ना, जरूरत नहीं है, ठीक है, कॉल करूंगा और कॉल पे मंगवा लूंगा, घर पे ही आ जाएगा, मतलब जब बड़ा सेठ बन जाऊंगा। तो अगर आप ऐसा भी सोच रहे हो तो ये भी एक पूर्व धारणा कहलाती है, और पूर्व धारणा हमारे कार्यक्रम के प्रति रिलैप्स की निशानी होती है। तो सावधान हो जाए ऐसा सोचने वाले, है ना, ये रिलैप्स की निशानी होती है, अलामत होती है, या लक्षण होते हैं कि अब वो नशा करेगा, ठीक है। तो हम पूरी तरह कभी नहीं सुधर सकते, और हमने कभी नशा नहीं छोड़ा है, ना हम नशा छोड़ सकते हैं। अगर हम ऐसा कहते हैं कि हमने नशा छोड़ दिया है, तो हम अपने पहले कदम से भटक रहे हैं। हाँ, हमें ऐसा सामान्य लोगों से कहना है, सामान्य लोगों से कहना है। अगर कोई हमसे पूछता है कि हाँ तुमने नशा छोड़ दिया, तो हमें उस नॉर्मल व्यक्ति से कहना है कि हाँ मैंने नशा छोड़ दिया है, और मुझे नशा छोड़े हुए लगभग जितने भी साल आपको हो गए हो, ठीक है, इतने साल हो गए हैं, ठीक है। ये तो हम अपनी कम्युनिटी में, अपने समूह में
अपने संगठन और अपने समाज में है ये हमारे कोड वर्ड कि आज के दिन नशे से दूर हूं, आज के दिन कोई नशा नहीं किया, है ना। ये हमारे अपने समाज में है। लेकिन अगर नॉर्मल व्यक्ति हमसे पूछता है तो उससे नहीं कहना कि आज के दिन नशे से दूर हूं, वो समझेगा बहन की चूत आज के दिन नशे से दूर है ये गांडू, कल तो इनने किया था और हो सकता है कल भी कर ले, समझ रहे हो। तो ध्यान रखना है कि नॉर्मल व्यक्तियों से, और अगर पुलिस पकड़ ले, ठीक है, तब भी ऐसा नहीं कहना। अगर वो पूछे कि नशा करता है छोड़ दिया, तो उसको बोलना है छोड़ दिया। उसको ये नहीं बोलना कि मैं आज के दिन नशे से दूर हूँ, वो भी ये समझेगा बहन के लवड़े गांडू आज नशा नहीं करा तो कह रहा है आज के दिन नशे से दूर हूँ, हाँ तेरी बहन की चूत आ जा हाँ कल करा था तूने नहीं। वैसे तो कार्यक्रम पूरी तरह से सफाई देने को मना कर रहा है। तो ये हमारे अपने संगठन और समाज के कोड वर्ड हैं कि मेरा नाम ये है और मैं एक नशेबाज हूँ, आज के दिन नशा नहीं किया, आज के दिन नशे से दूर हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, बाकी फिर कभी बातचीत होगी। नमस्कार।